इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए महागठबंधन के एमएलसी प्रत्याशी रहे, यानी कि स्नातक एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी रहे महागठबंधन राजद की ओर से गोपी किशन। उनसे बात करेंगे कि आखिर चुनाव के बाद अब गोपी किशन क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल में है या राष्ट्रीय जनता दल को सींच रहे हैं या फिर कोई अलग चुनाव की तैयारी में भी लगे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले तो चुनाव जो परिणाम आया, भले द्वंद्वी जीते, लेकिन अब क्या कर रहे हैं गोपी किशन, अभी वर्तमान स्थिति में क्या कर रही है। बहुत बहुत आभार आपका। बड़ा साधारण सा सवाल है। शुरू से हम लोग कार्यकर्ता रहे समाजवाद के विचारधारा का और राष्ट्रीय जनता दल के। चुनाव एक प्रक्रिया थी जिसमें हमारी पार्टी ने, हमारी विचारधारा ने बहुत मजबूती से अपनी उपस्थिति रखी, समाज को कनेक्ट किया इस चुनाव में। ये हम लोग का मुख्य ध्येय था जिसको हम लोग ने पाया है। चुनाव जीतना अल्टीमेट गोल होता है। किसी कारणवश इस बार नहीं रहा, किसी एक भी संवर्ग को अपनी प्रतिरोध दिखानी थी सरकार को, तो वो संगठित हुए, वो भी अच्छी बात है। पार्टी को सींच रहे हैं, पार्टी के विचारधाराओं से समाज को अवगत करा रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो 25 में उनका जो विजन है गरीबों के प्रति, हमारी महिलाओं बहनों के प्रति, माँ बहनों के प्रति, जो 2500 रुपए का उन्होंने बात रखा है कि जब वो हमारी सरकार आती है, जैसे हमने युवाओं के लिए रखा था कि बैस समाज की खासकर बात करें तो एक टेली सम्मेलन हुआ है पटना में, वहाँ तेजस्वी यादव ने वादा किए हैं, दावे किए हैं। बैस की क्या स्थिति है, अभी भी एनडीए के साथ कोर वोटर के रूप में है या फिर जिस तरह से कदम आपके नेता बढ़ा रहे तो उनके तरफ बढ़ना? नहीं, मैं आपको बताऊं, बिहार में और मैं अपने भूखंड तिरहुत के परिप्रेक्ष्य में अगर कहूं, वैसे ब्रॉडर वे में अगर बिहार के बारे में कहूं, तो ये एक अवधारणा लोगों के मन में बनाई गई है कि वैसे किसी दूसरे दल के साथ है। ऐसा है नहीं। अगर आप रिजल्ट मतलब चुनाव रिजल्ट अगर आप देखते हैं तो जहां पे भी वैसे बाहुलता है वहां पे हमारी दल को वोट ज्यादा आता है। बूथ वाइज अगर आप देखें, जैसे आप सरफुद्दीनपुर जाएं, सरफुद्दीनपुर वैश्य बाहुल क्षेत्र है, वहां पे अगर आप पिछले उपचुनाव का रिजल्ट उठा के देखेंगे तो वो महागठबंधन को मिला है। तो ऐसे तमाम है चीजें हैं, लेकिन लोग नैरेटिव गढ़ रहे हैं। हमेशा राष्ट्रीय जनता दल ने ही मान सम्मान दिया है वैश्य समाज को। पिछली बार भी एमपी के चुनाव में टिकट काटा गया वैश्य समाज का दूसरे दल से, कहीं उनको प्रतिष्ठा नहीं मिली। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिष्ठा दिया। बिल्कुल, मैं शिवर की बात कर रहा हूँ। बीजेपी से वैश्य समाज का टिकट कटा था, चाहिए था कि वैश्य के बदले वैश्य दिया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। सीतामढ़ी में टिकट कटा था, वैश्य के बदले वैश्य दिया जाए या कहीं दूसरी जगह उस प्रतिपूर्ति की जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। कभी भी दूसरे दल ने वैश्य समाज को एक थैली के अलावा कुछ नहीं समझा, कभी मान इज्जत अदब दिया है तो समाजवादी विचारधारा ने, राष्ट्रीय जनता दल ने वैश्य को हमेशा साथ मान इज्जत दिया है। और वैश्य समाज ने भी इसका हमेशा अपना मजबूती से उनके साथ अपना वोट के तौर पर प्रत्युत्तर दिया है। जब भी किसी का गला कटता है तो राष्ट्रीय जनता दल संभालते हैं, जैसे कुशवाहा समाज का बेशक लोगों ने संभाला। उधर से एक टिकट भी लोकसभा में नहीं मिलता, लेकिन आप लोगों ने दिया हमेशा। लालू जी ने हमेशा अत्यंत, मतलब जिस समाज को लोग कभी भी मुख्य धारा से जोड़ नहीं सकते थे, उनको एमएलसी बनाने का काम किया हमारे माननीय नेता ने। और अभी भी चुनाव वोट भी वैश्य समाज देता है राष्ट्रीय जनता दल को, और बड़े मजबूती से देता है। लेकिन हम वैश्यों का एक मतलब कोमल हृदय है कि हम लोग बोलते नहीं है, और हम लोग का माहौल जो है वो बरकरार, सामान्य साधारण लोग होते हैं, वोट देते हैं और अपने विचारधारा के लोगों को देते हैं। और वैश्य ने हमेशा समाजवाद के विचारधारा के पुरोधा हमारे राष्ट्रीय जनता दल को हमेशा वोट दिया है। आप किसी चुनाव में बूथ वाइज कैलकुलेशन, ये लोग जो ढिंढोरा पीटते हैं, ये खामखा का आंकड़ा बता भी नहीं पाएंगे। वैश्य बाहुल जहां पे भी है आप जाएंगे तो वो महागठबंधन को ही वहां पे लीड रहेगा। 90% केसेस में यही होता है। वैसे समाज हमेशा मजबूती से खड़ा है। हाँ, अब 9 तारीख को भी बैठक, जो बहुत बड़ा तेली महासभा का एक हुंकार रैली हुआ है, हमारे रणवीर साहू ने किया था, हमारे माननीय नेता भी आए थे, और इसी तरह तमाम बैठकों में हमारे नेता जाते हैं। और एक बार बिहार में मुजफ्फरपुर में भी हुआ था, तो हमारे विचारक माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि हमको तो लगता ही नहीं कि हम यादव हैं, हम तो वैश्य हैं, दूध दूते बेचते हैं वैश्य हैं, व्यापार किया वैसे है, व्यापार किया वैसे है। तो बहुत एका रहता है। यही वो विचारधारा है जो हर दबे कुचले को लेकर चलती है, और वो पार्टी हमारी है। बस इस बार भी
दिखाएगा दमखम नो डाउट महागठबंधन का वैसे साथ। को भी इस बार भी पार्टी हमारी मान सम्मान देगी और वैसे अपनी एकता और मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमेशा जैसे खड़ा रहा है, अभी भी खड़ा रहे। वैस में आपको भी यहाँ से टिकट मिला, वैस समीकरण से? बेशक बेशक राष्ट्रीय जनता दल ने तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो कभी भी एक सामान्य लोगों को टिकट नहीं मिला करता था, पार्टी ने दिखाया कि वैश्य को हम टिकट दे सकते हैं और वैश्य रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। हमेशा पार्टी ने अपना विश्वास इस समाज पे रखा है और समाज ने भी प्रत्युत्तर में हमेशा अपना वोट राष्ट्रीय जनता दल के साथ रखा। तो फिर ये वैश्य ठगा हुआ महसूस कहाँ कर रहे हैं? नहीं, वैसे हमारे महागठबंधन में तो आप आंकड़ों से देख सकते हैं, कभी ठगा हुआ महसूस नहीं करते, क्योंकि आपका प्रधान महासचिव भी तो वैसे, सारे लोग सबको महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारी वैश्य समाज से है और हमेशा सबको मान प्रतिष्ठा मिलता आया है। वैसे मैंने आपको कहा, वैसे समाज का अगर कोई एक पर्टिकुलर बूथ आप उठा ले और बूथ एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि महागठबंधन को वोट ज्यादा है। तथा कथित लोग जो वैश्य को अपनी जमा पूंजी समझते हैं या वैश्य को अपना कठपुतली समझते हैं, वो कहते हैं कि वैसे वोट हमारा, पर ऐसा है नहीं, फैक्चुअल ऐसा है नहीं। वो नैरेटिव गढ़ने और झूठ फैलाने में, आडंबर फैलाने में दूसरी टीम बहुत माहिर है। गोपी किशन का आगे क्या रणनीति है? वही समाज, हाँ, बेशक है या फिर कोई अलग? नहीं, पार्टी का हमारा एक डेकोरम होता है और हमारी पार्टी बहुत अनुशासित और बहुत ही नियमबद्ध पार्टी है। हम लोग एक दिशा पे काम करते हैं। अभी मुझे पार्टी के संगठन का काम दिया गया है, संगठन में विस्तार और लोगों तक जन चेतना पहुंचाने का काम दिया गया है। मैं अभी उसमें बिल्कुल ही तल्लीनता से यहाँ से लेकर शिवहर तक में लगा हुआ हूँ और 26 में फिर हमारा चुनाव है। पार्टी का जैसा निर्देश होगा हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे पार्टी के साथ। मतलब स्नातक वाले चुनाव बेशक क्योंकि समाज के पास ये सत्ता आनी जरूरी है। अभी भी जो सत्ता आई है, जो भी पदेन है, वो समाज के हित में कितना है वो देखने की बात है। हमारे शिक्षक बंधु भी बहुत परेशान रह रहे हैं, तो ये कुर्सी समाज के बीच में होना बहुत जरूरी है ताकि समाज के हित के काम किया जा सके, समाज के जो विचार। बिल्कुल और इसी कारण से इस लड़ाई को मैं 26 में समाज तक जरूर पहुंचाऊंगा पार्टी के निर्देशानुसार। 26 में कैसे सरकार बनेगी? 25 में क्या 2025 में, सॉरी 25 में सरकार बनेगी? सरकार बनना तो ये बहुत मतलब आप कहें भविष्यवक्ता, राजनीति और सामाजिक जीवन में भविष्यवक्ता कोई नहीं होता। जो करते हैं सेफोलॉजिस्ट बनते हैं, वो एक सिर्फ मूल्यांकन कर सकते हैं मोटा मोटी। पर मैंने देखा है और आप भी तो पब्लिक डीलिंग के ही आपका प्रोफाइल है, महिलाओं में, लड़कियों में, युवाओं में जो जोश है, विश्वसनीयता बढ़ रही है, जो जोश है और जो विश्वसनीयता है पार्टी के प्रति, कि अगर एक आप साधारण सी बात समझे कि अगर एक लड़की को, एक महिला, हमारी बहन को, हमारी माता को 2500 रुपए अलग से मिलते हैं तो उसके जीवन में बहुत सारी बदलाव आती है। वो अपने जरूरत का चीज बिना किसी से मांगे खुद पूरा कर सकती है। सबसे बड़ा आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके जेब में अगर 1 रुपया नहीं है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहता है। अगर हमारी माताओं के जेब में 2500 रुपया उनका निजी रहेगा तो उनका मोराल हाई रहेगा, और मोराल हाई रहेगा तो हमेशा प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इन सब चीजों से महिलाओं में, हमारी बहनों में, माताओं में बहुत मतलब जोश है। जैसा हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया 17 महीने में नौकरी देके, तो सबको पता है कि यही वो बंदा है जो कहता है सो करता है। तो लोगों में बहुत ज्यादा विश्वसनीयता, नो डाउट, महीने के काम को लेकर विश्वसनीयता, बहुत ज्यादा विश्वसनीयता है। ये मैं सुदूर क्षेत्र में, सीतामढ़ी में भी जाता हूँ, शिवहर में भी जाता हूँ, गांव खेड़े में महिलाओं, युवाओं को ये उम्मीद है। लोगों को जब उम्मीद होती है ना तो लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, और इस बार लोगों को उम्मीद है कि मेरे घर का लड़का आएगा, तेजस्वी आएगा और हम लोग का जीवन बदलेगा। समीकरण भी बदलेगा या राजद का, या ये दिस इज अबव माय पे ग्रेड। पर हाँ, जो सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, जो जब भी एक साथ आएंगे तो हमारे नेता हमेशा सबको खुले बाहों से स्वीकारते हैं। जो समाज के उत्थान के लिए काम करेगा, हमारे नेता, हमारा दल, हमारी पार्टी हमेशा उनके अगुवाई के लिए खड़ी रहती है, चाहे वो किसी भी नहीं सामाजिक विचारधारा के हैं। अगर समाजवाद और समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं तो किसी के साथ जाने में क्या हर्ज है, जब तक आम समाज का भला हो रहा हो। निजता की बात नहीं होनी चाहिए, समाज सेवा की बात होनी चाहिए। समाज सेवा में अगर आपको एक कदम पीछे भी लेना पड़े समाज के हित के लिए तो करना चाहिए, और हमारा विचारधारा, हमारी पार्टी, हमारे नेता इसी सोच के हैं।
एमएलसी चुनाव में क्यों हार मिली गोपी किशन को? ज्यादातर क्या इसमें मुख्य समस्या है, क्या रहा जो थोड़ा सा हार का कारण हार का? कारण का समीक्षा बहुत ही विस्तृत है, कम शब्दों में कहना बयान करना थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन मैं आपको लबोलुआब बता देता हूँ। वोट का रिजेक्ट होना भी एक बहुत बड़ा कारण था, और मुख्य कारण था कि एक विशेष लोगों को सत्ता के विरोध अपना प्रदर्शन करना था। किसी को जिताने के लिए उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने सत्ता को विरोध अपना जताया, सत्ता के खिलाफ वोट सत्ता के खिलाफ उन्होंने वोट किया। उन्होंने किसी कैंडिडेट के लिए वोट नहीं किया, सत्ता का खिलाफ। शिक्षक समूह, हमारे शिक्षक गुरुओं ने उनके मन में जो रेज था, जो उनके साथ आक्रोश था, जो उनके साथ उनके साथ उनको एक गुरु का पद से हटा के उनको एक कर्मचारी का पद पे डाल दिया। गुरु ज्ञान के शिक्षक हैं, वो ज्ञान देते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उनसे पता नहीं असंख्य तरीके का काम करवाते हैं और मतलब अनर्गल नियम बनाते हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया नियम को भी पालन नहीं करने देते हैं सदन में, जबकि मुख्यमंत्री जी ने समय को लेके अपनी टिप्पणी की थी कि मैं समय बदलवा दूंगा, वो भी पूरा नहीं हो पाया। तो शिक्षक भाई बहनों ने अपना ताकत दिखाया कि भाई हमें आप मतलब कि इग्नोर मत करो, अगर हमें इग्नोर करोगे, हमें परेशान करोगे, तो वी आर हेयर टू काउंटर योर कैंडिडेट। तो ये एक्चुअली वो सरकार के विरोध में उनका प्रदर्शन था, और हमारे समूहों में भी वोट देने की प्रक्रिया से कर दिया। हाँ, हमारे संगठन में समूहों में भी वोट देने की प्रक्रिया संबंधित बहुत समस्याएं थी। रिजेक्शन इस बार सबसे हाईएस्ट है, 7800 वोट रिजेक्ट हुए हैं इस बार। भारी बड़े पैमाने पर बनाने की कोशिश की है, चूक हो गई ना? नहीं, चूक नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, 7800 वोट रिजेक्ट हुए हैं। अच्छा, वोट रिजेक्ट। तो 7800 वोट रिजेक्ट होना अपने आप में दिखाता है कि अभी भी अवेयरनेस जो हम लोगों ने 6 महीने में जनचेतना की है, ये जनचेतना भी और चलनी चाहिए, और मैं इस जनचेतना को अभी भी चला रहा हूँ, ताकि हर युवा, हर हमारे स्नातक वोट देने की प्रक्रिया सही से जाने। 7800 वोट ग्रेजुएट का रिजेक्ट होना कोई साधारण सा बात नहीं मानी है इसको। रिजेक्ट होना है भी एक ये एक बहुत बड़ा कारण था, सत्ता के खिलाफ। मतलब 3000-4000 वोट तो अकेला निजी हमारा रिजेक्ट हुआ है, तो एक बहुत बड़ा संख्या था। और हमारे शिक्षक भाई बहन अपना एक समूह अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। ये दो मुख्य कारण आप कह सकते हैं, वरना इस पे विश्लेषण हम लोग का बहुत बड़ा है। हम लोग का आंतरिक बैठक हुआ था। 26 में फिर यही चुनाव लड़ेंगे? मैं पार्टी का सिपाही हूँ, और मैं बिल्कुल पार्टी के साथ इस विचारधारा में, जब पार्टी मुझे आदेश करेगी मैं खड़ा रहूंगा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, राजद के नेता हो गए और एमएलसी चुनाव लड़े थे स्नातक का। हालांकि कारण क्या रहा हार का वो भी बता रहे थे, और वर्तमान हालात में, वर्तमान स्थिति में क्या कुछ कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के लिए, या फिर राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ने के बाद घर बैठ गए, या क्या कुछ कर रहे, तमाम बातों की जानकारी दे रहे थे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।